इस दुखद हादसे में कई घायलों के और मृतकों के सामान, जो कीमती सामान तो नहीं मिले थे। ये सूचना मिली कि जो सामान है वो पुलिस प्रशासन ने उन पीड़ित परिवारों को जो आ रहे हैं वो उनको वापस कर रहे हैं। कि बस आती है, एक ही बस जाती है, बस आती जाती है हॉस्पिटल में। वो एम्बुलेंस में लाया गया, प्राइवेट गाड़ी में लाया गया। तो पिकअप में जो जिसकी सांस चल रही थी उनको हम फटाफट उन्होंने पिकअप में डाले, रामनगर आए। कि घायलों को लाना सिर्फ गांव वाले कर रहे थे, कुल मिला के जो जिन पे सांस चल रही थी, हमने कोई पिकअप में आया, कोई अपने पर्सनल गाड़ी में, जैसे हमारी दीदी हम अपनी गाड़ी में लाए। 1 घंटा दीदी वहाँ पे लेटी रही। उसमें जिंदा थी? जिंदा दीदी सांस चल रही थी। बोले पानी पिलाओ, लोगों ने बोला पानी नहीं पिलाना भी। एकदम तो लगता है अगर दीदी को थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता तो उन्होंने बोला पैसे भी हैं, उन्होंने चौकी वालों ने सब दे दिए थे, जो 18,000 कुछ पैसे थे ना। अच्छा, वो दे देते। 3 बैग और मिले मेरे को वहाँ पे। 3 बैग उठा के मैं चौकी में फिर दिया वहाँ। अच्छा। अब कोई भी हिस्सा ला रहे थे, दीदी बोले दर्द हो रहा है। मतलब यूजर्स वालों की है सर, जो पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं तो बोलता हूँ पहाड़ के लिए 10 साल से ऊपर गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। मैं मरचूला पुलिस थाने के भी इसमें साधुवाद देना चाहता हूँ। इतना भी पैसा इकट्ठा किया, सामान इकट्ठा किया और लोगों की जानकारी लेकर उन्हें तुरंत वापस लौटाया। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, मैं इस मौजूद हूँ गोपाल नेगी जी के घर में, और उत्तराखंड में जो सबसे भयानक बस हादसा हुआ अल्मोड़ा रूट पर, और जिसमें 36 मौतें हुई और एक दुखद मौत की सूचना आज मिली है राहुल बोडोला की। फिर हम सारे गोपाल नेगी जी हैं जो इस दुखद बस हादसे में अपने बेटा और अपने बहू को खो चुके हैं। उनसे जानेंगे, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस दुखद बस हादसे में कई घायलों के और मृतकों के सामान, जो कीमती सामान तो नहीं मिले थे। ये सूचना मिली कि जो सामान है वो पुलिस प्रशासन ने उन पीड़ित परिवारों को जो आ रहे हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, और ये सामान मरचूला थाने से आप ले सकते हैं। गोपाल नेगी जी, गोपाल नेगी जी, मुझे जानना है कि आपका जो ये बस एक्सीडेंट हुआ, ये किस जगह में हुआ? आप गाँव कौन सा है आपका? बरात मल्ला है। तो आपके बेटा और बहू की इसमें डेथ हो गई, और एक बेटा घायल है। देखिए, इनका एक बेटा देवेंद्र सिंह जिसकी उम्र 47 साल की है, छोटा बेटा, और उनकी भाभी यानी कि बहू सुमन नेगी, और जिनकी उम्र 42 साल की है। और सुमन नेगी के जो पति हैं देवेंद्र सिंह, वो घायल हैं, उनका बरेली में इलाज चल रहा है। और जो देवेंद्र सिंह जिनकी डेथ हुई वो इस समय गुड़गांव में हीरो होंडा कंपनी में काम करते थे। अच्छा, ये पहाड़ क्यों आए? आप कहाँ रहते हैं, पिरोमदारा में या पहाड़ में? पहाड़ में कौन रहते हैं वहाँ? पहाड़ में तो मैं रहता हूँ, पर ये यहाँ रहते थे, गाँव गए थे। अच्छा, पूजा करने के लिए गाँव गए थे। अच्छा, पूजा के लिए गए थे। अच्छा, अभी वहाँ से यहाँ आ रहे थे पूजा के लिए, हरिद्वार जा रहे थे। हरिद्वार रामनगर आ रहे थे। अच्छा, इस बस कितने बजे बैठे होंगे बस में ये लोग? ये वही 6:15 6:30 के करीब। 6:15। अच्छा, आसपास बैठे। अच्छा, बारात से। तो ये आपको सूचना कब मिली? हमको यहाँ से फोन गया घर से जी, बस गिर गई जी। अब हम वहाँ से आए, गाँव से, बारात से। अच्छा, हाँ। अच्छा, कितने बजे के आसपास पहुंचे होंगे आप घटनास्थल पर? घटनास्थल पहुंचे हम 9 के लगभग। हाँ। और पुलिस प्रशासन कब पहुंचा? और जो घायल थे उनको इलाज के लिए कितनी देर बाद लाया गया ऊपर? हमारी बहू और लड़का, तो जो घायल था, जो बहू वो थी, वो तो आ गए थे वहाँ से जी। और ये देवेंद्र था जो, वो अभी नहीं निकला था वहाँ से। अच्छा, तो यहाँ से जब हम पहुंचे तब ला रहे थे उसको गाड़ी से निकाल के इधर देवेंद्र को। जिसकी डेथ हो गई, जिसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, बाद में लेके आए, लेकिन घटनास्थल पे डेथ हो गई थी। अच्छा, मुझे जानना है कि बरात गांव से कितनी बसें हैं जो बस आती है? बस सिंगल है, वो सवेरे 6 बजे आती है। अच्छा, कोई यहाँ से 3 बजे लगती है, वो रामनगर से बरात के नाथ। अच्छा, 3 बजे, और सवेरे 6:15 बजे आती है वहाँ से। मतलब एक ही बस आती है, एक ही बस जाती है? एक ही बस आती जाती है। देखिए, इसी कारण से ओवरलोड बस थी। अच्छा, जो ड्राइवर थे, आप अपने उन लोगों को छोड़ने आएंगे बस तक, तो ड्राइवर से मिले आप? देखा ड्राइवर को? देखा, पर उस समय ठीक ही लग रहा था। अच्छा, वो लोग कहना टेंशन में है, ऐसा कुछ नहीं? ना, ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, जो आपके घायल थे, उन घायलों को यहाँ लाया गया रामनगर हॉस्पिटल में, वो एम्बुलेंस में लाया गया, प्राइवेट गाड़ी में लाया गया? तो अपनी गाड़ी में आए, दोनों, बहू भी और वो भी। कौन? लड़का। हाँ, ये जो बीच बाद वाला था देवेंद्र, उसको लाए एम्बुलेंस में। बाद में सबसे देवेंद्र को लाए। अच्छा, जिसकी डेथ हो गई थी उसको एम्बुलेंस में लाए? कहाँ लाए? यही था। अच्छा, उनकी बॉडी भी मतलब रामनगर में लाई? उनकी बॉडी भी? हाँ, यही लाई, करते यही लाए दोनों को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि घटना स्थल पे ही देवेंद्र की डेथ हो चुकी थी। हाँ। तो देवेंद्र की बॉडी को कब लाए आप लोग? अगले दिन लाए? उस दिन लाए? उसी दिन लाए, शाम को ले आए थे। शाम को लाए, लेकिन हॉस्पिटल में सिर्फ सुमन नेगी जी आई थी, और उनके हस्बैंड वीरेंद्र नेगी है ना? अच्छा, अब देवेंद्र नेगी कितने बच्चे हैं? देवेंद्र नेगी जो हरियाणा में रहते हैं? 2 लड़के और 1 लड़की। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? वही पढ़ते थे वो तो। कौन सी क्लास में? एक 9वीं में है, एक 6वीं में है, एक अभी LKG UKG। ये वहां से आए कब थे यहाँ? उनके मासूम से छोटे से बच्चे इस समय अभी पिरोमदारा में ही, रामनगर में ही है। अब वो किस उम्मीद से वापस हरियाणा जाएंगे? और पढ़ाई और भविष्य सब चौपट इस समय दिखाई दे रहा है, बच्चों का भविष्य। सर, ये जो वीरेंद्र जी हैं, फौज में है, इस समय बरेली में है, उनका इलाज कैसा चल रहा है? ठीक ही कह रहे हैं, आर्मी हॉस्पिटल। अच्छा, आर्मी हॉस्पिटल चल रहा है। अच्छा, मुझे जानना है कि
इस वाले मामले में बस ओवरलोड थी, एक ही बस थी। अब जो आपका सामान, कीमती सामान था, वो आपको सामान कब मिला और किन हालातों में मिला? सामान तो हमें 2-3 दिन बाद में मिला। फिर 2-3 बाद मिला। वो कहाँ में, कैसे पता किया आपने सामान के लिए? फोन आया उनका, पुलिस वालों का एड्रेस लिखा था हमने। अच्छा, फोन आया, बस सामान ले जाओ अपना, ले जाओ। मरचुला से। अच्छा, मतलब आपको सामान किसका मिला? वीरेंद्र का? देवेंद्र का? वीरेंद्र का। वीरेंद्र सामान मिला जो बरेली में है? ना, जो घायल है, हाँ, जो बरेली में चला जिनका। और देवेंद्र का सामान अभी नहीं मिला? पर्स, कागज। अच्छा, सिर्फ पर्स नहीं मिला है देवेंद्र का। अच्छा, तो आप लोग ढूंढने भी गए उस स्थान पे? कौन कौन गया था ढूंढने के लिए? ढूंढने में उसका वो था, साला था। अच्छा, वो ढूंढने गए। और उसके बाद वहाँ क्या हुआ जब ढूंढने गए? नहीं मिला वहाँ। तो और भी सामान मिला था? सामान मिला वहाँ, वो सामान। अच्छा, चौकी में जमा कर दिया था उन्होंने। अच्छा, देखिए अभी जब हम सारी बात की, तो जो सामान हुआ, बाकी लोगों का जो सामान मिला, इन्होंने उसे कलेक्ट किया और उसको कलेक्ट करके ये छोड़ आए मरचुला थाने में। और भी सामान है, देखिए एक राकेश धानी है, उनकी बेटी मानसी धानी। मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे। एक ही जैसे बता सामान मिल रहा है आपको, सामान है, मैं जान के लूंगा, एक ही बस आप लोगों की। तो आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? ये दलित रावत, महेंद्र त्रिप सिंह रावत जी। तो कभी आपने उनसे कहा नहीं कि हमें अतिरिक्त बसें भी दे दो त्योहारों के समय, या बसें बोला नहीं कभी आपने? बात की, शिकायत कभी की आपने उनसे? बोला आपने उनसे कभी? है तो उन्होंने क्या बोला? और कभी ये मांग कब से करते आ रहे थे आप उनसे? अभी तो है, अभी से पहले तो रोड ही सही नहीं थी हमारी। अच्छा, रोड की भी है परेशानी। गौली मरचुला वहाँ से सेंडी के बाउंड से बारात केनाथ तक। अच्छा, वो रोड की दिक्कत है। रोड अभी नहीं बनी हुई है। अच्छा, क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन जो है बस की मांग की, पर बस आपको मिली नहीं। आपने की थी, आपने विधायक से बात? अच्छा, बस अब देखो ये दुखी है, अभी 8 दिन हुए इस घटना को। इस घटना का सबसे बड़ा दोषी किसे मान रहे हैं आप? किस्मत को मान रहे हैं, सरकार को मान रहे हैं क्या, या बस ड्राइवर को मान रहे हैं? ना, हम किसी को नहीं मान रहे, अपनी किस्मत, अपनी बदकिस्मती को मान रहे हैं। देखिए फिलहाल ये अपनी बदकिस्मती को मान रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरलोड बस होने का कारण ये है कि वहाँ बसों का, अतिरिक्त बसों का ना होना था। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें जिम्मेदार है, और लोकल विधायक को इनकी समस्या को सुनना था। और ये लोकल विधायक का काम है कि त्योहारों में वो अतिरिक्त बसों का प्रबंध करे, अपने मुख्यमंत्री को इस बात को बोले। लेकिन देखिए अब कितने बड़ा चीज है, इतना बड़ा दिल कि इसमें किसी को दोषी नहीं मान रहे हैं वो। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो बहू है सुमन, उनकी मृत्यु हॉस्पिटल लाते लाते हो गई थी, हॉस्पिटल में मृत्यु हुई थी? हॉस्पिटल में पहुंचते ही उनकी डेथ हो गई थी, ये हो गई थी। देखिए फिलहाल ये सूचना आपको अभी यहाँ मिल रही है कि जब उनको लाए थे और हॉस्पिटल लाते लाते उनकी जैसे लाए तो उनको डॉक्टर ने ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। जाना आपका परिचय सर? विजय मनाल जी, जब आप गए सामान के लिए वहाँ पे बस में, तो उसमें कैसा सीन था, क्या क्या मिला आपको वहाँ? जिस टाइम बस गिरी थी उस टाइम तो सीन बेकार था, बहुत ज्यादा। आप पहुंचे थे वहाँ उस दिन भी? हम उस दिन नहीं लाए सामान, हमने कहा छोड़े गए तो सामान क्या देखना है। ये मेरे को कॉल करी थी 10 मिनट पहले, हाँ मैं आ रहा हूँ, रामनगर गाड़ी लेके आना, तो हरिद्वार जाना है। अच्छा, तो यहाँ से मेरे को हरिद्वार ले जाना था। तो 10 मिनट बाद फिर कॉल करा तो किसी और ने उठाई जी फोन, उसने बोला कि बस गिर गई यहाँ पे, कंडीशन खराब है, जल्दी आओ। कितने बजे की बात थी ये? शायद 8-8:15 के ऐसे सुबह। अच्छा, मतलब आपको सबसे पहले सूचना मिल गई थी? हाँ, 8:15 बजे के आसपास। 8-8:15 के बजे बस गिरते सूचना मिल गई थी। अच्छा, तुरंत निकल गए थे, शायद 9-9:30 बजे तो पहुंच गए थे। अच्छा, जब आप वहाँ पहुंचे तो उस समय प्रशासन था वहाँ पे मौजूद? प्रशासन थे, वो लोकल पुलिस वाले थे वहाँ पे। एम्बुलेंस आ गई थी? एम्बुलेंस नहीं थी वहाँ पे। हम जो वो आ रहे थे, पिकअप आ रहे थे ऊपर से, गाँव से पिकअप, हाँ लोडिंग वाले, तो जो घायल थे तो उनमें लेके उनको भेज रहे थे नीचे रामनगर को। अच्छा, यानी कोई एम्बुलेंस नहीं आई थी उसमें? अच्छा, यानी कि आपने जो घायलों को, अच्छा हाँ, यानी कि अच्छा कितने बजे पहली एम्बुलेंस आई होगी जो घायलों को ले जा रही होगी? सही कम से कम 1.5-2 घंटे बाद, 1.5 घंटे ऐसे, 1.5 घंटे के बाद 2 घंटे बाद ऐसे आए। उससे पहले कई लोग, उस टाइम तो जब एम्बुलेंस पहुंची तब तक घायल थे ही नहीं वहाँ, सब मृतक ही थे। अच्छा, तो हम आ चुके थे उससे, किसी पिकअप से। अच्छा, जो नीचे जो बस में जो घायल थे या जो भी थे, उनको ऊपर लाने के लिए किसने व्यवस्था करी? लोग ला रहे थे या प्रशासन की टीम मौजूद थी? लोग ला रहे थे, जो स्थानीय लोग थे, हाँ, को लोग पहुंच गए थे, उन्होंने निकाला नदी में, नीचे नदी के साइड में, हाँ, तो जो जिप्सियां चलती रामनगर, तो वहाँ जिप्सियां जा रही थी नदी के पार। अच्छा, तो जिप्सियां में ला रहे थे इधर होटल पे। अच्छा, होटल नहीं, वहाँ सामने होटल पे ला रहे थे, तो होटल से पिकअप में जो जिसमें सांस चल रही थी उनको हम फटाफट उन्होंने पिकअप में डाले, रामनगर आए। यानी घटना की सूचना के बाद आप रामनगर से वहां पहुंचे? यहाँ घर से पहुंचे, वहाँ रामनगर, मतलब मरचुला पहुंचे ना, तब तक प्रशासन नहीं पहुंचा था। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो घायल थे या जो वो थे, उनको सड़क पर लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? थी तो उनकी, लाखों आप लोग ला रहे थे? हाँ, जो लोकल आदमी था वो निकाल रहे थे। यानी क्या कोई एनडीआरएफ या पुलिस का जवान ऐसा भी था जो घायलों को लेके जा रहा था ऊपर? पुलिस वाले थे वहाँ पे, 2 लगे थे उधर बस के सामने। अच्छा, अब बाकी इधर थे पंचनामा कर रहे थे जहाँ पे होटल नहीं था। अच्छा, यानी कि घायलों को लाना सिर्फ गाँव वाले कर रहे थे कुल मिला के, और कोई वहाँ पे मौजूद, मतलब
वही था, आम जनता थी वहाँ पे, बैंक हाँ, तो नहीं था मतलब, कोई और नहीं था वहाँ पे। प्रशासन दो चार पुलिस वाले थे, ज्यादा नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, जो लोकल मरचुला वाले रहेंगे वही थे वहाँ पे। अच्छा, एम्बुलेंस आने से पहले ही कई सारी गाड़ियां उनको ले जा चुकी थी, ये आप कह रहे हैं? एम्बुलेंस तो केवल मरे हुए आदमी को लाया, बैंक किसी को नहीं लाया, मेरे को नहीं मिली। अच्छा, जिंदे आदमी जो जिन पे सांस चल रही, तो हमने कोई पिकअप में आया, कोई अपने पर्सनल गाड़ी में, जैसे हमारी दीदी हमने अपनी गाड़ी में लाई, 1 घंटा दीदी वहाँ पे लेटी रही, उसमें जिंदा थी? हाँ जिंदा थी दीदी, सांस चल रही थी, बोले पानी पिलाओ, लोगों ने बोला पानी नहीं पिलाना अभी एकदम, है ना। तो फिर हमारी 2 गाड़ियां लेके गए थे हम यहाँ पे, एक जीजा जी की, एक अपनी, ये दोनों जीजा जी की मतलब ना। हाँ, तो छोटे वाले जीजा जी को बोला कि तुम इनको लेके जाओ फटाफट, तो जीजा जी ले आए थे उनको। फिर छोटे वाले जीजा जी नहीं मिल रहे थे हमें, जो जीजा जी डेथ हुई, तो फिर मैं उनको ढूंढने गया उधर, तो उधर ढूंढा तो मिल गए थे मतलब फिर। तो अच्छा, मतलब आपकी दीदी जब आप पहुंचे जिंदा थी? हाँ, बात भी कर रही थी? थोड़ा थोड़ा मतलब घूम रहा, मतलब बोल रहे थे पानी पिलाओ। अच्छा, 1 घंटे उसमें वही बर्बाद हो चुका था? हाँ, 1 घंटा तो बर्बाद हो चुका था। फिर लाते लाते 1 घंटा लगा होगा? 1 घंटा के, हाँ 1 घंटा ज्यादा लाते लाते आप लाए थे? हाँ। अच्छा, हॉस्पिटल लाते लाते उनकी सांस थी? हॉस्पिटल लाते लाते सांस थी उसकी। तो डेथ कहाँ हुई? हॉस्पिटल में लाते डेथ हो गई थी, क्या हुआ था? अब उनका तो दीदी और के साथ थे, मतलब वो बोले तो हॉस्पिटल लाते थे तो उनकी डेथ हो गई थी। और लाते लाते उनकी डेथ हो गई थी? हाँ। अच्छा, अगर वहीं इलाज मिल जाता प्राइमरी तो शायद वो बच जाती? मेरे को तो लगता है अगर दीदी को थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता तो, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी ना, लंबी लंबी सांस लेते तो बच सकती थी दीदी। देखिए, ये ऐसी जानकारियां हैं जो जानकारियां शायद किसी भी रामनगर वासी को पता नहीं थी, किसी सरकार को भी जानकारी नहीं है। तो ये जो इतना बड़ा हादसे की बातें ये बता रहे हैं, ये वास्तव में दुखद है कि अगर वहीं पे स्थितियां होती। अच्छा सर, एक चीज मुझे जाननी है कि जब आप फिर सामान के लिए गए, आप दूसरे दिन तीसरे दिन गया सामान के लिए, तो वहाँ सामान और को भी सामान पड़ा था वहाँ? फिर पहले हम चौकी में गए, सामान गए जी, चौकी में गए तो जो पहले वाले जो जीजी का कॉल उठाई थी किसी ने, हाँ, जिस दिन अर्जेंट टाइम पे फोन किया था, तो फोन तो उसी के पास था, लड़के के पास। अच्छा, छोटे वाले जीजी के पास चौकी में था। अच्छा, तो वहाँ पे गए तो उन्होंने बैग पहचाना, बोला बैग पहचाना हमने, तो हमने बोला जीजी को, बड़े वाले जीजी के बैग में, छोटे वाले को तो मिला भी नहीं शायद, है ना। तो वो हमने बोला बस पर्स था, जीजी ने बोला पैसे वैसे थे, थोड़ा कार्ड वार्ड है मेरे, कागज वागज, तो हम तो मेन कागज के लिए गए थे, अच्छा, कार्ड मिल जाए। हाँ, तो उन्होंने बोला पैसे भी हैं, उन्होंने चौकी वालों ने सब दे दिए, जो 18,000 कुछ पैसे थे ना, अच्छा, वो दे दिए थे। हाँ, पहले पैसे भी हैं, ये बैग भी था, एक मोबाइल भी था जीजा जी, छोटे वाले जीजा जी, वो भी दिया, और सुमन दीदी का पर्स था वो भी था, वो भी दे दिया था। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे छोटे वाले जीजा जी का ढूंढना है, मैं जा सकता हूँ वहाँ? हाँ, बोला जा सकते हो आप। अच्छा, तो मैं गया उधर, तो नीचे से गया तो हमारा तो नहीं मिला, लेकिन 3 बैग और मिले मेरे को वहाँ पे। 3 बैग उठा के मैं चौकी में फिर दिया वहाँ। अच्छा, उनमें पैसे थे, एक में 8,000 कुछ रुपए थे, अच्छा, एक में 2-3 हजार रुपए थे, एक में खाली पर्स, एक घंटे का पासबुक वगैरह जो भी था। तो हम चौक में दिखाया, मैंने उनको बोला हमारा सामान तो नहीं मिला, लेकिन ये मिला हमें, अच्छा, लेकिन हमारा सामान मिले तो कॉल करना। ओके, बस इतनी बात हुई। देखिए, जो पहाड़ के लोग होते हैं उसमें मदद करने वहां पहुंचे थे, और सामान को सबने प्रशासन को दे दिया था, और कई लोगों का पैसा प्रशासन को मिला है। कुछ बैग जो जैसे बता रहे हैं कि जब ये ढूंढने गए तो उन्हें 2-3 बैग और मिले। देखिए, ये हमारे पहाड़ के लोग हैं, सिर्फ मदद करना जानते हैं। इस पहाड़ की पीड़ा को कौन समझेगा, कौन उनके दर्द को समझेगा? और देखिए, 1 घंटे तक अपनी दीदी को ये तड़पते हुए देख पा रहे थे, और उसमें क्या मन कर रहा था आपका कि कुछ आप लाचार थे, कुछ कर नहीं सकते थे, और 1 घंटे तक आप कोशिश कर रहे कुछ भी हो जाए। हाँ, कुछ भी हो जाए। मेरी बड़ी वाली दीदी जो वाली खा रही थी वो बैठी थी उनके साथ। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि मर जाएंगी, डेथ हो जाएगी इनकी? अगर जैसे सांसें ले रहे थे तो मुश्किल लग रहा था उस टाइम, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत थी, मतलब सांस नहीं ले पा रही थी। अब कोई भी हिस्सा हिला रहे थे, दीदी बोले दर्द हो रहा है, मतलब कोई भी हिस्सा ला रहे दीदी का तो बोले दर्द हो रहा है। तो उस समय कहाँ पे था ये? उनको ऊपर ले आए थे? दीदी को ले आए थे होटल के सामने। होटल के सामने, है ना। ये जो उधर थे, और जो मेरे अपने ये जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको तो उसमें डाल दे, पिकअप में नीचे ले आए। देवेंद्र सिंह जी की डेथ पहले हो चुकी थी? हाँ, वो तो बाद में मिले, लेकिन वो ऑन द स्पॉट। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कितने लोग ऐसे रहे होंगे घायल जिनको वहीं पर अगर फर्स्ट एड मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाती, तो कितने लोग बच जाते? काफी थे उस टाइम तो, मतलब ऐसे लग रहा था काफी, अगर मिल जाता तो कम से कम 15-20 आदमी थे, मतलब ठीक हो जाते। देख रहे हैं आप, अगर उसी समय ये स्थितियां ऑक्सीजन सेंटर पहुंच जाता, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही सरकार की, प्रशासन की देखी गई, जो अब खुल के सामने आ रही है। और इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन। हालांकि गोपाल नेगी जी कह चुके हैं कि मैं किस्मत को दोष मान रहा हूँ। अच्छा, आप किसे दोषी मानते हैं अपनी मम्मी, अपनी बहन की डेथ का? ईमानदारी से, बदकिस्मती को, ओवरलोड को, या वहां पे भी जो लापरवाही हुई है वो? लापरवाही यूजर्स वालों की है सर, जो पुरानी गाड़ियां चल रही हैं। मैं तो बोलता हूँ पहाड़ के लिए 10 साल से ऊपर गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, 10 साल की उम्र होगी जिस गाड़ी को, उसको प्लेन में चला सकते हो, लेकिन पहाड़ में नहीं चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहाड़ में नहीं चलनी चाहिए। देखिए, गढ़वाल मोटर्स की बस को भी उन्होंने दोषी माना, और ये कहीं ना कहीं इनकी भी चीज बहुत सही है। अभी भी तुम लगाओ, कल हमारी बंदरकोट वाली बस आ रही थी, तो मतलब लखनऊ में अचानक उसमें आवाज आ गई, खटर खटर करके जो भी आई। हाँ, तो लोगों ने खाली कर दी, हम नहीं जा रहे, वो गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी। कल की बात है। और एक हमारी एक और बस आती है वहाँ से, वहाँ के रास्ते आती हो, अभी नई रोड कटी थी, नहीं लगी हो, तो उसका एक टायर निकल गया चलते चलते, मरचुला के ठीक ऊपर ही। कल की बात है। अगर वो ऊपर की
ऊपर का टायर साइड का टायर निकला होता हाँ। तो बस भी शायद शायद। वो ऊपर को ढल गई, ऊपर की टायर निकला तो पहाड़ की साइड में। पहाड़ के साइड में। हाँ देख रहे हैं आप, 2 हाथ से तो कल ही होने दो हाथ से कल ही होने वाले थे। यानी गढ़वाल मोटर्स को अपनी बसें, अच्छा ये गढ़वाल मोटर्स के अलावा और कंपनी की बस क्यों नहीं लग रही, सरकार क्यों डालना चाह रही है कोई जानकारी इस विषय में? इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल इसकी जानकारी भी लेंगे प्रशासन से। अतिरिक्त बसें होनी चाहिए, यानी बसों का ना होना और जो बसें उनका खराब होना, यही दुर्घटना का मुख्य कारण था। बहन को यहाँ ला दिया गया था, उस समय आप वही थे? मैं तो दीदी को गाड़ी में बिठा के फिर मैं होने चला गया। तो आपको उम्मीद थी कि मेरी दीदी बच जाएगी रामनगर जाते जाते? हाँ उम्मीद तो ठीक है, चलो बच जाएगी, उम्मीद तो ठीक है, होनी चाहिए, मतलब बच जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ लगभग वो 11:30 के आसपास पहुंची है। हाँ 11 तो 11 पहुंची है। फिलहाल ये दोषी कौन है? फिलहाल मैं मरचूला पुलिस थाने के भी इसमें साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जितना भी पैसा इकट्ठा किया, सामान इकट्ठा किया और लोगों की जानकारी लेकर उन्हें तुरंत वापस लौटाया है। मैं उत्तराखंड पुलिस की इस मरचूला ब्रांच को वास्तु साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मानवता दिखाई और पीड़ित और घायलों का पैसा उन्हें वापस कर दिया है। और अब भी घटनास्थल पे जाके कुछ और का जो सामान है उसको चेक करना जरूरी है। जैसे इनके एक जीआजी का पर्स अभी भी वहां मौजूद है, शायद वो कहाँ मिले। फिलहाल आप देख रहे थे रवि का बिंदास बोल।